नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और इन परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियोस बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। जानेंगे हम सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में, जो कि अब उत्तराखंड में है। इनकी मृत्यु होती है 1977 ईस्वी में। इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। इनका बाल नाम था गुसाई दत्त और इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, जो कि इन्होंने 1916 ईस्वी में लिखा था। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो कि निम्न है। हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य को, जो कि 4 चरणों में विभक्त है। इन्होंने छायावादी युग में भी काव्य सृजन किया है, प्रगतिवादी युग की भी कविताएं लिखी हैं, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी इन चरणों में भी इनकी कविताओं को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके छायावादी कविताओं को। छायावादी कविताओं के अंतर्गत उच्छ्वास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी और पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, ये रचनाएं हैं छायावादी रचनाएं पंत जी की। इसके बाद इन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा के अंतर्गत कविताएं लिखी हैं, जिसमें युगांत इनका प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आता है और युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, युगवाड़ी 1939 ईस्वी और ग्राम्या 1940 ईस्वी। ये कविताएं, ये काव्य संग्रह इनके प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आता है। इसके बाद इन्होंने अंतश्चेतनावादी कविताएं लिखी हैं, जिसमें अंतश्चेतनावाद के लक्षण प्रलक्षित होते हैं और ये कविताएं हैं इनकी स्वर्ण किरण, जो कि इन्होंने 1947 ईस्वी में लिखा था। स्वर्ण धूलि है, जो कि 1947 ईस्वी में लिखा था इन्होंने, और युगपथ 1949 ईस्वी में। ये इनकी अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने नवमानवतावादी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें उत्तरा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी और चिदंबरा, जिसका प्रकाशन हुआ था 1969 ईस्वी। तो ये रचनाएं हैं नवमानवतावादी, जो कि पंत जी ने लिखा था और इसमें नवीन मानवतावाद का दर्शन मिलता है। अगले पॉइंट पे हम देखेंगे सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना है तथा अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। ये ध्यान रखिए कि सुमित्रानंदन पंत जी की
पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। सुमित्रानंदन पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य, लोकायतन महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा हुआ, और इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें चिदंबरा पे 1968 में पहली बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये हिंदी के पहले कवि होते हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य संग्रह है पल्लो, जिसको इन्होंने 1928 ईस्वी में लिखा था। सुमित्रानंदन पंत जी ने पल्लो की भूमिका को सुमित्रानंदन पंत जी की पल्लो की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है सुमित्रानंदन पंत जी से जुड़ा हुआ। ये सुमित्रानंदन पंत जी ने पल्लो की भूमिका लिखी थी, और पल्लो इनका काव्य संग्रह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पल्लो की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया, और ये उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में हमें अरविंद दर्शन के दर्शन होते हैं। अब हम देखेंगे अगली कवित्री, जिनका नाम है महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में इनका नाम शामिल है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1918 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, और इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद। तो आपने देखा कि निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा, इन तीनों इन तीनों महान जो रचनाकार हैं उनकी मृत्यु इलाहाबाद में ही हुई थी। इलाहाबाद उस समय साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता था, और यहीं पे निराला जी रहे, यहीं पे पंत जी रहे। इनका महादेवी वर्मा जी के भी अंतिम दिन इलाहाबाद में ही बीते। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम था गोविंद प्रसाद, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाड़ी कहा जाता है। वीणापाड़ी मतलब सरस्वती जी। महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाड़ी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों को हम देखेंगे। इनकी रचना है निहार, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। रश्मि 1932 ईस्वी। नीरजा 1935 ईस्वी। सांदगीत 1936 ईस्वी। यामा 1940 ईस्वी। दीपशिखा 1942 ईस्वी और शब्दपर्णा है 1960 ईस्वी। ये रचनाएं, ये महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा कृति यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था यामा पर। और आपने देखा कि सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसके बाद में महादेवी वर्मा जी हैं जिन्हें 1982 ईस्वी में ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में
ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा जी हैं, जिनकी काव्यकृति है सप्तपर्णा, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी जो हैं, इन्होंने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में लिखी थी। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निहार की भूमिका किसने लिखी थी, तो इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने महादेवी जी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित जो रचना है उसमें महादेवी जी के ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार की जाती हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। आज के वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी के बारे में विस्तृत जानकारी हमने ली। अगले वीडियो में हम छायावादी युग के अन्य कवियों को शामिल करते हुए उनकी रचनाओं को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।